परछाई एपिसोड 101। अब आगे। इधर युवराज भैरवनाथ की गुफा में उसके सामने खड़ा था। भैरवनाथ ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है और उसके सामने एक खंजर हवा में लटका हुआ था, जिसका नोक नीचे की तरफ और हैंडल ऊपर थी। उसके सामने हवन कुंड में तेज आग जल रही थी। इस बार भैरवनाथ युवराज के आने पर हमेशा की तरह अपनी आंखें नहीं खोलता। उसे देखकर समझ आ रहा था कि वो कोई जरूरी काम कर रहा था, इसलिए युवराज उसे डिस्टर्ब नहीं करता और वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगता है। युवराज को पता था तांत्रिक क्रिया को बीच में रोकना कितना खतरनाक हो सकता है। कुछ देर बाद भैरवनाथ अपनी आंखें खोलता है और हवा में लटके उस खंजर की नोक अपनी उंगली पर रखते हुए उसे ध्यान से देखने लगता है। फिर वो खंजर अपने हाथ में लेकर उसे अपने सामने रखे काले कपड़े के ऊपर रख देता है। भैरवनाथ को देखकर लग रहा था जैसे वो खंजर उसके लिए बहुत कीमती है। वो सामने देखकर कहता है, कहो युवराज, आज यहाँ क्यों आए हो? युवराज भैरवनाथ की आंखों में संजीदगी के साथ देखते हुए कहता है, अब तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। भैरवनाथ उत्सुकता से कहता है, लेकिन क्यों? युवराज कहता है, मुझे पता है कि हमें उसे खत्म करने के लिए क्या करना होगा। मैं अकेले उसे नहीं रोक पाऊंगा, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। भैरवनाथ युवराज की बात सुनकर हैरान रह जाता है। वो कहता है, उसे कैसे खत्म किया जा सकता है? युवराज जवाब देता है, आकर देख लेना। भैरवनाथ कहता है, मैं तुम्हारी अभी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे यहाँ से बाहर आने में अभी वक्त है। भैरवनाथ का जवाब सुनकर युवराज की आंखें गुस्से में छोटी हो जाती है। वो भैरवनाथ से कहता है, तुम कुछ कर भी सकते हो या नहीं? जब भी तुम्हारी जरूरत होती है, तुम बिल में छुपकर बैठ जाते हो। मुझे तो लगता है कि तुम डर से उसका सामना ही नहीं करना चाहते। भैरवनाथ युवराज की बात सुनकर गुस्सा नहीं होता। वो अपने सामने रखा खंजर अपने हाथ में लेते हुए कहता है, जानते हो ये क्या है? युवराज भैरवनाथ के इनकार की वजह से काफी गुस्से में था। वो उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। भैरवनाथ आगे कहता है, ये खंजर मैंने उसे मारने के लिए बनाया है, जिसने मेरा ये हाथ काटा था। ये कहते हुए भैरवनाथ अपनी बाईं हथेली को देखता है। भैरवनाथ आगे कहता है, इसे पूरी तरह से तैयार करने के लिए मुझे 1 महीना और लगेगा, और तब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए अभी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। युवराज सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उसका सामना करने से डर लग रहा है? शायद सालों पहले हुए उस इंसिडेंट का डर अब तक तुम्हारे दिल से नहीं निकला है। भैरवनाथ कहता है, इस बार तुम्हारा ये तरीका काम नहीं करेगा। मैं किसी भी हालत में 1 महीने से पहले यहाँ से नहीं निकलूंगा। ये सुनकर युवराज गुस्से में वहां से चला जाता है। गुफा से बाहर आने के बाद युवराज अपनी कार के पास आकर रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है। युवराज खुद से कहता है, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अब सिर्फ वही है जिससे मुझे मदद मिल सकती है। मुझे उसके पास जाना ही होगा। मैं सुहानी, निशा और विवेक को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। अगली सुबह समायरा अपने कमरे में ध्यान मुद्रा में बैठी थी। वो कल रात से अपने ध्यान में ही लगी थी। तभी उसका ध्यान डोर नॉक होने से टूटता है। वो आवाज सुनकर समायरा अपनी जगह से उठती है और वो लाल कपड़ा फिर से अपने कबर्ड में डाल देती है। समायरा अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तो सामने अर्नव अपने हाथ में कॉफी मग लेकर खड़ा था। अर्नव समायरा को देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग। समायरा बिना कोई जवाब दिए अंदर आ जाती है। अर्नव भी समायरा के पीछे अंदर आता है। अर्नव और समायरा काउच पर बैठ जाते हैं और अर्नव समायरा की तरफ कॉफी मग बढ़ा देता है। समायरा कॉफी मग लेकर कहती है, थैंक्स। अर्नव समायरा से कहता है, अच्छे से नींद आई? समायरा अर्नव से नजरें फेरते हुए कहती है, हम। समायरा का जवाब सुनकर अर्नव उसे मुस्कुराते हुए देखने लगता है। अर्नव को इस तरह देखते हुए देख समायरा कहती है, क्या हुआ? अर्नव कहता है, तुम सारी रात नहीं सोई हो ना? ये सुनकर समायरा की थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन ये बात वो अर्नव के सामने जाहिर नहीं होने देती। समायरा अर्नव से कहती है, मैं सोती नहीं। समायरा के जवाब से अर्नव चौंक जाता है। वो कहता है, सोती नहीं मतलब? समायरा चेहरे पर बिना कोई भाव लाए कहती है, मुझे नींद नहीं आती। अर्नव कहता है, कब से? समायरा कहती है, पिछले 11 सालों से। अर्नव हैरानी से समायरा को देखने लगता है। समायरा अर्नव की हैरानी देखकर कहती है, जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूँ? अर्नव बड़ी सरलता से कहता है, जानना तो चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें बताने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। जब तुम्हें लगे कि मुझ पर इतना भरोसा किया जा सकता है, तब बताना। अर्नव का जवाब सुनकर समायरा उसे शांत चेहरे से देखती रहती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि अर्नव उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है।
क्या वो सच में समायरा को समझ रहा था या बस समायरा को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था? समायरा को अर्नव समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अर्नव समायरा के लिए अपनी फीलिंग्स को समझने लगा था। वो बस समायरा को सपोर्ट करना चाहता था, जिससे वो फिर से पहले की तरह स्ट्रांग बन सके। इधर सुहानी अपने कमरे में आराम से सो रही थी, तभी वो अचानक से उठकर बैठ जाती है। सुहानी सामने दीवार को हैरानी से देखते हुए कहती है, क्या वो सब सच था? क्या सच में युवराज सर ने मुझसे आई लव यू कहा या मैं सपना देख रही थी? एपिसोड 102। अब आगे। सुहानी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीवार को देखते हुए यही सब सोच रही थी, तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। सुहानी की नज़र दरवाजे की तरफ जाती है। विवेक निशा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कमरे के अंदर ला रहा है। निशा विवेक के पीछे आते हुए उससे कहती है, विवेक, तुम क्या कर रहे हो? मुझे ऐसे मेरे ही कमरे में क्यों लेकर आ रहे हो? विवेक कहता है, अरे तुम थोड़ा पेशेंस रखो, बताता हूँ तुमको। विवेक निशा को लेकर सुहानी के पास आ जाता है और उसके सामने बेड पर बैठ जाता है। सुहानी और निशा दोनों विवेक की ये हरकत समझ नहीं पा रहे थे। विवेक मुस्कुराते हुए सुहानी की तरफ देखने लगता है। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विवेक एक्साइटेड होकर कहता है, कल युवराज सर ने तुमसे कुछ कहा। विवेक का सवाल सुनकर सुहानी अपनी नजरें फेर लेती है। उसे अपने दोस्तों के सामने काफी शर्म आ रही थी। सुहानी का चेहरा देखकर विवेक को समझ आ जाता है कि कल क्या हुआ था, लेकिन निशा कंफ्यूज होकर एक बार विवेक को और एक बार सुहानी को देखती है। वो इरिटेट होकर कहती है, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या चल रहा है? विवेक मुस्कुराते हुए कहता है, सुहानी बताएगी। बताओ सुहानी, कल युवराज सर ने तुमसे क्या कहा? सुहानी थोड़ा झिझकते हुए एक नज़र विवेक को और फिर निशा को देखती और कहती है, युवराज सर ने मुझसे आई लव यू कहा। ये सुनकर निशा लगभग चीखते हुए कहती है, क्या? उसके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन विवेक ये सुनकर खुश होकर कहता है, यस, आई न्यू इट। इससे पहले कि सुहानी कुछ कह पाती, निशा उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए कहती है, सुहानी, क्या सच में युवराज सर ने तुझे प्रपोज किया? निशा के ऐसा करने से सुहानी ऊपर से नीचे तक हिल जाती है। वो निशा का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, हाँ, कल रात उन्होंने मुझे प्रपोज किया। निशा सुहानी को जोर से हग कर लेती है और कहती है, यस यस यस, फाइनली युवराज सर ने तुझसे अपने दिल की बात कह दी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई सेल्फ। निशा की बात सुनकर विवेक उसे सुहानी से अलग करके कहता है, हैप्पी फॉर माई सेल्फ क्या मतलब? तुम्हें सुहानी के लिए खुश होना चाहिए ना। युवराज सर के सुहानी को प्रपोज करने से तुम अपने लिए क्यों खुश हो? निशा बेड से नीचे उतर जाती है और वहां पर चलते हुए कहती है, अरे बताया तो था मैंने तुम्हें, अब द ग्रेट युवराज दीवान मेरे जीजू है। अब मेरा पूरे हिमाचल पर राज होगा और हमारा कॉलेज भी मेरे जीजू का है। निशा अपनी आंखें छोटी करके आगे कहती है, वो मिसेस वर्मा, उन्होंने मुझे 2 बार पॉलिटी में फेल कर दिया था, अब उनको बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। सुहानी और विवेक हैरानी से उसे देखने लगते हैं। विवेक उसे ताना मारते हुए कहता है, तुम पॉलिटी में फेल हुई क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं की थी। तुम मिसेस वर्मा को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकती। निशा गुस्से से विवेक के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बेड से नीचे उतारने लगती है। विवेक परेशान होकर कहता है, निशा, तुम ये क्या कर रही हो? निशा विवेक को उठाकर दरवाजे की तरफ ले जाते हुए कहती है, अभी बताती हूँ, अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे सुहानी से कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये कहकर निशा विवेक को पुश करते हुए कमरे से बाहर निकाल देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। सुहानी को भी समझ नहीं आ रहा था कि निशा विवेक को ऐसे कमरे से बाहर क्यों निकाल रही है। दरवाज़ा बंद करते ही निशा के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान आ जाती है। वो भागते हुए सुहानी के पास जाती है और अपने कंधे से उसे टक्कर मारते हुए कहती है, तुम लोगों ने किस किया? निशा का जवाब सुनकर सुहानी अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहां से जाने लगती है। निशा सुहानी के दोनों हाथों को जोर से पकड़कर कहती है, देख सुहानी, तू जानती है, जब तक तू मुझे बताएगी नहीं मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। सुहानी शर्माते हुए कहती है, हाँ, युवराज सर ने मुझे फोरहेड पर किस किया। सुहानी का जवाब सुनकर निशा कहती है, अरे मैं फोरहेड किस नहीं, वो वाले किस की बात कर रही हूँ। ये सुनते ही सुहानी के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो निशा से दूर हटते हुए कहती है, निशा, तू कैसी बातें कर रही है? निशा कहती है, वही जो एक रिलेशनशिप स्टार्ट होने के बाद होता है। सुहानी अपना मुंह बनाकर कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। निशा सुहानी के कंधे पर अपना हाथ टिकाते हुए कहती है,
अब वो तू अकेले तो डिसाइड नहीं करेगी ना। अब युवराज सर ने भी तो कुछ सोचा होगा। सुहानी निशा के हाथ के नीचे से अपना कंधा हटाते हुए कहती है, नहीं, युवराज सर बहुत शरीफ है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। निशा कहती है, अब अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने का शराफत से क्या लेना देना है। निशा सुहानी का अब तक का रिएक्शन देखकर समझ जाती है कि सुहानी किसके नाम से ही डर रही है। वो सुहानी को परेशान करने के लिए उसके कान के पास जाकर कहती है, सुहानी, तुझे नहीं पता कि रिलेशनशिप में क्या क्या होता है। देखना, युवराज सर पहले तेरे पास आएंगे, फिर तुझे अपने पास खींच लेंगे, फिर तेरे चेहरे को अपने हाथ में लेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए। निशा इतना ही कह पाई थी तभी सुहानी उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, नहीं सुननी मुझे तेरी बात। एक्चुअली मुझसे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी है। ये कहते हुए सुहानी वॉशरूम के अंदर चली जाती है। निशा चिल्लाते हुए सुहानी कहती है, अरे आगे बढ़कर क्या होगा ये तो सुनती जा। अपनी बात पूरी करके निशा जोर जोर से हंसने लगती है। इधर सुहानी वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ी थी। वो खुद को मिरर में देखते हुए कहती है, नहीं नहीं, युवराज सर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कुछ देर सोचने के बाद वो कहती है, लेकिन अगर एक काम करती हूँ, मैं युवराज सर के सामने जाऊंगी ही नहीं। हाँ ये ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। कुछ देर बाद सुहानी कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो बड़ी हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसने सोच लिया था, चाहे जो भी हो जाए वो युवराज के सामने नहीं जाएगी। सुहानी बड़ी सावधानी से आसपास देखते हुए नीचे आती है, वहां युवराज नहीं था। ये देखकर सुहानी चैन की सांस लेती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है, उसे सामने रॉबिन दिखता है। रॉबिन कुछ जल्दी में लग रहा था। वो सुहानी के पास आकर कहता है, सुहानी मैडम, क्या आप ये फाइल युवराज सर तक पहुंचा देंगी? मुझे अभी अर्जेंट काम से निकलना होगा। रॉबिन की रिक्वेस्ट सुनकर सुहानी टेंशन में आ जाती है और उससे कहती है, रॉबिन, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, आप स्टाफ से किसी को भेज दीजिए। रॉबिन फिर से सुहानी से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मैडम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये कॉन्फिडेंशियल फाइल है और सच में मुझे लेट हो रहा है। रॉबिन के इतना रिक्वेस्ट करने पर सुहानी उसके हाथ से वो फाइल ले लेती है और मन ही मन कहती है, अब तो मुझे युवराज सर के सामने जाना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद सुहानी युवराज के कमरे के बाहर पहुंच जाती है और नॉक करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाती है, लेकिन तभी वो अपना हाथ रोक लेती है। सुहानी खुद से कहती है, एक काम करती हूँ, चुपके से अंदर जाकर ये फाइल रखकर आ जाती हूँ। सुहानी थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती और अपना सर अंदर डालकर कमरे के अंदर झांकती है। उसे युवराज कमरे में नहीं दिखता। सुहानी धीरे धीरे कमरे के अंदर जाती है और स्टडी टेबल पर वो फाइल रखते हुए खुद से कहती है, अच्छा हुआ युवराज सर यहाँ नहीं है। ये कहकर सुहानी जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसे ठीक सामने युवराज खड़ा होता है। युवराज को देखकर सुहानी की आंखें लगभग बाहर आ जाती है और वो चीख पड़ती है। युवराज बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ उसे देखते हुए कहता है, तुम मुझसे छुपने की कोशिश कर रही हो? सुहानी अपनी नज़रें चुराकर हकलाते हुए कहती है, न नहीं तो मैं क्यों आपसे छुपने की कोशिश करूंगी। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, और ये नज़रें क्यों चुरा रही हो? सुहानी इधर उधर देखते हुए कहती है, मैं आपसे नज़रें कहाँ चुरा रही हूँ। युवराज को आज सुहानी का बिहेवियर कुछ अलग लग रहा था। वो अपने दोनों हाथों से सुहानी का चेहरा पकड़कर उसे अपनी तरफ करते हुए कहता है, यहाँ देखो मेरी तरफ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। सुहानी कहती है, क्या? युवराज हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। सुहानी युवराज के चेहरे को देखती है। युवराज की आंखें आज सुहानी को बहुत कुछ एक्सप्रेस कर रही थी। ये देखकर सुहानी और भी नर्वस हो जाती है। वो युवराज का हाथ हटाकर उससे दूर जाते हुए कहती है, युवराज सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। युवराज सुहानी की तरफ बढ़ते हुए कंफ्यूज होकर कहता है, मैं क्या नहीं कर सकता? सुहानी युवराज को आंखें दिखाते हुए कहती है, जो आप सोच रहे हैं। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज समझ जाता है कि सुहानी के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। युवराज सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सुहानी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, और मैं क्या सोच रहा हूँ? सुहानी भी अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है, वो आपको पता है। युवराज धीरे धीरे सुहानी की तरफ बढ़ता है और उसके करीब आ जाता है। वो सुहानी की आंखों में देखते हुए उसकी कमर को पकड़कर अपने बेहद करीब खींच लेता है। युवराज की आंखों में उसकी मुस्कुराहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वहीं सुहानी की आंखों में डर और नर्वसनेस थी। वो मन ही मन खुद से कहती है, युवराज सर तो बिल्कुल वही कर रहे हैं जो निशा ने कहा था।
ये सोचकर सुहानी और घबरा रही थी। युवराज सुहानी को अपने बिल्कुल करीब लाकर उसके चेहरे पर अपना एक हाथ रख देता है और अपना चेहरा उसके करीब ले जाने लगता है। सुहानी को अब पूरा अंदाजा हो गया था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वो डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। ये देखकर युवराज के होठों पर एक स्माइल आ जाती है और वो बड़े प्यार से सुहानी के मासूम चेहरे को देखने लगता है। सुहानी डर से इस तरह से आंखें बंद किए हुए बहुत क्यूट लग रही थी। धीरे धीरे युवराज सुहानी के और करीब जाता है और अब उसका चेहरा सुहानी के चेहरे के इतने पास आ गया था कि युवराज की सांसें सुहानी अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। सुहानी घबराहट से अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। युवराज सुहानी के उतने ही करीब जाकर धीरे से उससे कहता है, सुहानी, जो तुम सोच रही हो फिलहाल वैसा कुछ करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ये कहते हुए युवराज सुहानी से थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन अब भी उसने सुहानी को पकड़ रखा था। सुहानी अपनी आंखें खोल लेती है और अब युवराज को हैरानी से देखने लगती है। युवराज सुहानी को प्यार से देखते हुए कहता है, हर रिलेशनशिप को ग्रो करने में थोड़ा वक्त लगता है, तभी वो स्ट्रांग होता जाता है और मुझे कोई जल्दी नहीं है, सो रिलैक्स। समझ आया मिस सुहानी सक्सेना। ये कहते हुए युवराज सुहानी की नाक पकड़कर हिलाने लगता है। सुहानी युवराज को देखते हुए अपने मन में कहती है, युवराज सर तो सच में बहुत शरीफ हैं। उस निशा की बच्ची ने इनके बारे में मेरे दिमाग में क्या क्या डाल दिया। युवराज सुहानी को ऐसे हैरान देखकर कहता है, लगता है तुम मुझसे डिसअपॉइंटेड हो। अगर तुम चाहो तो हम अभी। ये कहते हुए युवराज फिर से सुहानी की तरफ बढ़ने लगता है। सुहानी हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं, अभी आपने कहा ना, जल्दी नहीं है, स्ट्रांग रिलेशन ग्रो करना है। सुहानी का रिएक्शन देखकर युवराज की हंसी छूट जाती है। युवराज सुहानी के करीब जाकर उसके फोरहेड पर एक किस कर देता है और फिर उसे खुद से अलग कर देता है। युवराज से अलग के बाद सुहानी कहती है, तो फिर आपको मुझसे क्या चाहिए था? युवराज कहता है, हमने कोर्ट में प्रूव कर दिया है कि तुम ही महेश सक्सेना की बेटी शिविका सक्सेना हो। अब उनकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर हो जाएगी, इसलिए मुझे तुम्हारे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सुहानी हैरानी से युवराज को देख रही थी। युवराज आगे कहता है, मैं तो बस डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा था, लेकिन तुम्हारे तो कुछ और ही अरमान है। युवराज की बात सुनकर सुहानी और भी शर्मिंदा हो जाती है और वो हड़बड़ी में वहां से जाने लगती है। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। अब वो काफी सीरियस लग रहा था। युवराज सुहानी के दोनों हाथों को पकड़कर कहता है, क्या तुम कल के लिए तैयार हो? सुहानी पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है, हाँ, मैं तैयार हूँ। युवराज कहता है, डर नहीं लग रहा? सुहानी कहती है, बिल्कुल भी नहीं, आप साथ हो तो मुझे किसी का डर नहीं है। ये सुनकर युवराज उसे गले से लगा लेता है। शाम हो चुकी थी। सिद्धार्थ एक गार्डन में चेयर पर बैठा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर जख्म थे, लेकिन उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे दर्द हो रहा है। सिद्धार्थ वहां बैठे खुद से ये सवाल करता है, आखिर वो औरत कौन थी? उतनी शक्तियां मैंने अपने पूरी लाइफ में किसी के अंदर फील नहीं की। उसने सच कहा था, वो सिर्फ मेरे शरीर को ही नहीं बल्कि मेरी आत्मा को भी तड़पा सकती है। मुझे उसके बारे में पता करना होगा। कुछ सोचकर वो आगे कहता है, एक और बात, मुझे इतना तो समझ आ गया है कि मैं अपना मकसद अकेले पूरा नहीं कर सकता। मुझे किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी। सिद्धार्थ ये सोच ही रहा था, तभी उस गार्डन में उसे समायरा दिखती है। समायरा को देखकर सिद्धार्थ की आंखों में चमक आ जाती है। सिद्धार्थ भागते हुए समायरा के पास जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। सिद्धार्थ को देखकर पहले तो समायरा चौंक जाती है और फिर उसकी हालत देखकर ताना मारते हुए कहती है, तुम्हारी खातिरदारी किसने की? सिद्धार्थ टाइम वेस्ट ना करते हुए समायरा से कहता है, समायरा, मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? समायरा कहती है, मैं अपना जवाब पहले ही बता चुकी हूँ। सिद्धार्थ गुस्से में कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहती तो मुझे उसकी मदद लेनी पड़ेगी। समायरा सिद्धार्थ के बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन उसे एकटक देखने लगती है। सिद्धार्थ अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाकर कहता है, क्या तुम नहीं जानती कि उस शाम गार्डन में तुम पर किसने अटैक किया था? सिद्धार्थ के ऐसा कहते ही समायरा के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो गुस्से में आगे बढ़ती है और अपने दोनों हाथों से सिद्धार्थ का कॉलर पकड़कर कहती है, कौन था वो? सिद्धार्थ उसी स्माइल के साथ समायरा को देखने लगता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए अगले एपिसोड सुनिए।